हेलो एंड वेलकम टू किंग किड्स। आज मैं आपसे इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगी और इसका असर किन किन पर होगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, सेकंड पॉलिसी 1984 में आई थी और थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। यानी कि 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स की लाइफ पर डायरेक्ट असर डालेगी, इसलिए पेरेंट्स को भी इस पॉलिसी को समझना जरूरी होगा। बिल पास हो गया है और 2021 एंड 22 के एकेडमिक सेशन से इसे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी बिग चेंजेस किए गए हैं। इसका असर हमें स्टूडेंट्स पर भी देखने को मिलेगा, टीचर्स पर भी देखने को मिलेगा और पूरे सिस्टम पर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। डिजिटल लर्निंग विदाउट बर्डन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन चीजों पर जोर दिया गया है। पहले फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी। प्ले वे, नर्सरी, केजी को फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद प्ले वे, नर्सरी, केजी को फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट माना जाएगा। न्यू एडमिशन पॉलिसी ड्राफ्ट के अंदर पेपर वर्क को कम कर दिया गया है। टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी से अवेयर होना होगा, प्लस स्टूडेंट्स को भी टेक्नोलॉजी सिखानी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या किसी स्टूडेंट के पेरेंट हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। पहले एजुकेशन सिस्टम में 10+2 का फॉर्मेट फॉलो किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। आइए अब डिटेल से इस पॉलिसी के बारे में जानते हैं। पहले यह होता था कि 10+2 का फॉर्मेट एजुकेशन सिस्टम में फॉलो किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 5+3+3+4 = 15 का फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। 5 ईयर्स से यहाँ हमारा मतलब है स्टार्टिंग की 5 क्लासेस, जिसमें प्ले वे, नर्सरी, केजी, फर्स्ट एंड सेकंड, इन 5 क्लासेस को इंक्लूड किया जाएगा। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इस फेज में बच्चों के स्ट्रॉन्ग बेस बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में सबसे बड़ा चेंज यह है कि पहले प्ले वे, नर्सरी, केजी को फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन अब इन्हें फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट माना जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 की। नेक्स्ट 3 में 3 क्लासेस आएंगी, 3rd, 4th एंड 5th। इसमें 8 से लेकर 11 ईयर्स तक के बच्चे होंगे। इसे प्रिपरेटरी फेज कहा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 क्लासेस की। इसमें 6th, 7th एंड 8th क्लास आएगी। इसमें 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट आएंगे। इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। 6th क्लास के बाद स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी और स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। मींस ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को आर्ट्स में इंटरेस्ट है या म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उन्हें ड्यूरिंग स्टडी टाइम इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 की। इसमें 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। 9th, 10th में पहले एग्जाम्स ईयर में एक बार होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे। मींस 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होगा। मींस दोनों सेमेस्टर के मार्क्स मिलाकर ही स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स तैयार किए जाएंगे। 11th, 12th में अभी तक स्ट्रीम सिस्टम होता है। इसमें मेनली अभी तक 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं और साइंस के स्टूडेंट्स साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अब अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पसंद है तो वह हिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकता है। ये साइंस के स्टूडेंट्स को आर्ट्स पसंद है तो वह आर्ट्स ले सकता है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट 360 डिग्री असेस किया जाएगा, मींस कंप्लीट एंगल पर ध्यान दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग की जाएगी। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होगा। मींस अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन का 1 ईयर कंप्लीट करके उसे बीच में ही छोड़ दिया है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 ईयर कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2nd ईयर कंप्लीट करने पर डिप्लोमा मिलेगा, 3rd ईयर कंप्लीट करने पर बैचलर डिग्री मिलेगी और 4th ईयर कंप्लीट करने पर बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। एमफिल आउट ऑफ सिस्टम होगी, यानी कि एमफिल अप नहीं होगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएड अप 4 ईयर्स की होगी। If you like this video, please share this video and subscribe the channel. Thank you.